गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको बजट बनाने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया था और आज हम आपको पारिवारिक बजट संबंधी एंजल्स के नियम के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एंजल्स ने सामाजिक व्यवस्था को 3 वर्गों धनी या उच्च, मध्यम या निम्न में विभाजित किया। इन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया सामाजिक व्यवस्था को। धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित किया। इस वर्गीकरण का आधार केवल पारिवारिक आय को ही स्वीकार किया गया था। अपने अध्ययनों के आधार पर उसने स्पष्ट किया कि पारिवारिक आय बढ़ने के साथ साथ परिवार द्वारा भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत मान घटता जाता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन या विलासिता की मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान बढ़ता जाता है। जहाँ तक वस्त्र, गृह, प्रकाश एवं ईंधन जैसी मदों का प्रश्न है, इन पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान प्रायः स्थिर ही रहता है। एंजल्स के इन निष्कर्षों को निम्नांकित तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है। एंजल्स ने बताया है कि जैसे जैसे हमारे परिवार की आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत मान घटता जाता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन या विलासिता की मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान बढ़ता जाता है और वस्त्र, गृह, प्रकाश या ईंधन जैसी मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान समान ही रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। आइए पढ़ते हैं तालिका। व्यय की मद: निम्न अथवा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। भोजन पर हम आय का निम्न वर्ग जो हमारा है वो 60% खर्च करता है, मध्यम वर्ग 55% खर्च करता है और उच्च वर्ग 50%। वस्त्रों पर निम्न वर्ग 18%, मध्यम वर्ग 18%, उच्च वर्ग 18%। मकान पर 12%, मध्यम वर्ग 12%, उच्च वर्ग 12%। ईंधन, प्रकाश और जल पर श्रमिक वर्ग 5%, मध्यम वर्ग 5%, उच्च वर्ग 5%। और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर निम्न वर्ग खर्च करता है 5%, मध्यम वर्ग 10% और उच्च वर्ग 15% व्यय करता है। एंजल्स के पारिवारिक बजट संबंधी नियम की आलोचना। एक समय था जब विश्व के सभी देशों में पारिवारिक बजट के विषय में एंजल्स के नियम को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता था, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में इस नियम को केवल ऐतिहासिक महत्व ही प्राप्त है। अब न तो सैद्धांतिक रूप से और न ही व्यावहारिक रूप से इस नियम का कोई विशेष महत्व स्वीकार किया जाता है। पारिवारिक बजट के विभिन्न पक्षों को आधार बनाकर इस नियम की निम्नलिखित आलोचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। एक समय था जब विश्व के सभी देशों में पारिवारिक बजट के विषय में एंजल्स के नियम को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता था। तो ये आलोचनाएं आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, भोजन व्यय के संदर्भ में आलोचकों का मत है कि एंजल्स द्वारा अपने बजट में अध्यापक तथा डॉक्टर के भोजन के लिए किया गया धन का प्रावधान अधिक प्रतीत होता है। आलोचकों का मत है कि एंजल्स ने जो अपने बजट में अध्यापक तथा डॉक्टर के भोजन के लिए व्यय का प्रावधान किया है वो अधिक प्रतीत होता है, यानी कि अधिक है। आवास व्यय के संदर्भ में आधुनिक परिस्थितियों में आवास समस्या गंभीर है। अध्यापक तथा डॉक्टर के मकान के लिए निर्धारित किया गया धन कम प्रतीत होता है। आय के 12% भाग को व्यय करके ये वर्ग अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल आवास प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि आय के 12% भाग को खर्च करके ये अपनी आवश्यकता के अनुसार आवास प्राप्त नहीं कर सकते।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन व्यय के संदर्भ में एंजल्स ने अपने नियम में मध्यम तथा उच्च वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के मद के लिए जो व्यय का प्रावधान किया है वह बहुत अधिक प्रतीत होता है। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन पे जो मद का प्रावधान दिया है एंजल्स ने वो बहुत अधिक है। ईंधन तथा प्रकाश व्यय के संदर्भ में एंजल्स ने अपने नियम में स्वीकार किया है कि ईंधन एवं प्रकाश आदि पर होने वाला व्यय का प्रतिशत भाग सदैव स्थिर रहता है। ये मानना उचित नहीं है, यानी कि सदैव स्थिर नहीं रहता है। व्यवहार में आय बढ़ने के साथ साथ इन मदों पर होने वाले व्यय के प्रतिशत मान में कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य ही होती है। यानी जब हमारी आय बढ़ती है तो इन सभी पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होती है। बचत की अवहेलना के संदर्भ में एंजल्स द्वारा प्रतिपादित बजट संबंधी नियम के अंतर्गत कहीं भी बचत का उल्लेख नहीं है। इनके बजट में कहीं भी बचत का उल्लेख नहीं है। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग के बजट में अनिवार्य रूप से नियमित बचत का प्रावधान होना चाहिए। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार बजट में बचत का प्रावधान अवश्य ही होना चाहिए। एंजल्स द्वारा बचत की अवहेलना की कटु आलोचना की गई है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।